हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी के चैप्टर सेल एंड टिश्यूज कोशिका एवं उत्तक में हम लोगों ने जंतु उत्तक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। जंतु उत्तक में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। जैसे हमने बताया था कि जो जंतु उत्तक होता है, एनिमल टिश्यूज होता है, वो 4 प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक, दूसरा हमने पढ़ा था संयोजी उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक के बाद हमने पेशीय उत्तक पढ़ा। मतलब पिछला जो वीडियो था वो हमारा पेशीय उत्तक पर था। आज जो हमारा होगा वो नर्वस टिश्यूज होगा। क्या है? नर्वस टिश्यूज, जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका उत्तक। तो आज का जो क्लास होगा आपका वो है तंत्रिका उत्तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तंत्रिका उत्तक। आप पहले तो समझिए कि तंत्रिका उत्तक से बनता क्या है। जैसे पेशी उत्तक से हमने देखा कि मांसपेशियां बनी, हृदय की पेशियां बनी, लेयर्स बने हैं कई सारे। उसके बाद हमने संयोजी उत्तक देखा, जैसे कि ब्लड बना है, कुछ जॉइंट्स पर क्या कहते हैं, कुछ जॉइंट्स के लिए मसल्स बने हैं। इसके बाद हमने देखा था उपकला उत्तक, जिसमें कि हमारे स्किन्स वगैरह बने थे, आउटर लेयर्स बना था, जिससे सुरक्षात्मक कवच बना था। अब हमें देखना है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक भी हमारे शरीर के अंदर का एक हिस्सा होता है या भाग होता है, जिसका कार्य होता है संवेदना को ग्रहण करना और संवेदना को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से लेकर वह भाग शरीर के उस भाग तक वापस से पहुंचाना। यह है तंत्रिका उत्तक का कार्य। अब तंत्रिका उत्तक की जो सबसे पहली इकाई या सबसे सूक्ष्म इकाई होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। सिमिलरली जो कोशिका होती है उसी के समान तंत्रिका कोशिका जंतु की एक महत्वपूर्ण कोशिका होती है, जिसका कार्य होता है संवेदनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को ग्रहण करना और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। अब इसको अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें या फिर इसको हम ठेठ भाषा में समझें, जैसे कि मान लेते हैं अगर मेरे हाथ में यहां पर कोई चींटी काटता है, तो इस चींटी की संवेदना, इस चींटी के काटने का जो दर्द होगा, जो महसूस होगा, वो संवेदना इस हाथ से होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा। फिर मस्तिष्क से कुछ कमांड आएगा, फिर वापस से यहां पर वो सूचना पहुंचेगा। इसी को अगर कट कर दें तो पता ही नहीं चलेगा चींटी काटा या क्या काटा। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो सूक्ष्म इकाई जो है न्यूरॉन के द्वारा होती है, और इसी सूक्ष्म इकाई का जो समूह होता है वो कहलाता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो है मेनली बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाने का कार्य करता है, जो कि आपके पेरिफेरल जोन, बॉडी के पेरिफेरल जोन में भी होता है, बॉडी के सेंट्रल पार्ट में भी होता है, जैसे कि आपके मेरुदंड में भी होता है। इसके साथ साथ आपके मस्तिष्क में भी पूरा का पूरा न्यूरॉन कोशिका का ही बना हुआ है। मतलब है कि तंत्रिका उत्तक ही वहां पर है, न्यूरॉन टिश्यूज ही वहां पर है। तो एक एक करके हम इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं और समझते हैं चीजों को, क्या मैंने यहां पर मेंशन किया है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है तंत्रिका उत्तक। ध्यान से और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा कीजिए, ताकि मैं जो बताऊं उसको आप नोट डाउन कर सकें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू, जिसको कि हम लोग तंत्रिका उत्तक कहते हैं। कहता है जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, मेरुदंड जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, उसके अंदर तंत्रिकाएं, ठीक है, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? तंत्रिका उत्तक से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तंत्रिका उत्तक से बनी हुई है। इसी को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है आपके शरीर की। उसके बाद कहता है तंत्रिका उत्तक का काम क्या है? तो तंत्रिका उत्तक जो होता है उसका काम है संवेदना को, जो संवेदनाएं हैं, जैसे कि गर्म का महसूस होना, किसी पात्र को अगर हम छुए या टच करते हैं तो इसके छूने से गर्म या ठंडे की जो अनुभूति होती है उसे हम संवेदना की तरह समझ सकते हैं। तो जो संवेदनाएं होती है उन संवेदनाओं को ग्रहण करता है शरीर के एक भाग से, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का काम करती। क्या किया? शरीर के एक भाग से, मतलब छुआ हमने इस उंगली से, गर्म यहां पर ही सिर्फ लगना चाहिए था,
लगा यहीं पर गर्म, लेकिन पूरा बॉडी सिहरा, है ना। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमने हाथ हटा लिया वहां से, कहीं पर किसी चीज को हमने छुआ और बहुत ठंड लगा वहां पर, तब भी हमने इसी तरह का कोई कार्य किया। तो आप कह सकते हैं कि तंत्रिका ऊतक, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन सेल से बना हुआ होता है, उसका काम होता है संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, इंफॉर्मेशंस को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम है। उसके बाद कहता है तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है, जो यूनिट होता है, वो क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। कोशिका जो होता है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, या फिर इसी को कहते हैं न्यूरॉन, नर्व सेल, या फिर न्यूरॉन सेल। ठीक है, कहता है न्यूरॉन के कुछ भाग होते हैं, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसमें कुछ भाग होते हैं, जैसे कि कोशिका काय होता है, जिसको कि हम लोग साइटोन भी कह सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा इसके बीच में एक न्यूक्लियस भी होता है। कोशिका काय जो होता है उस कोशिका का बॉडी होता है। इसको हम पहले देख लेते हैं इमेज के थ्रू। ये देखिए, ये है एक न्यूरॉन सेल्स है। न्यूरॉन क्या, ये जो स्टार वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो स्टार वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये स्टार वाले पार्ट को कहते हैं कोशिका काय। क्या कहा, कोशिका काय, या फिर इसी को हम लोग सेल बॉडी भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं। इसके बीच में देखिएगा एक केंद्रक होता है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके केंद्र में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, नॉर्मल जो हमने कोशिका देखा था, कुछ इरेगुलर शेप का ऐसे कोशिका बना हुआ था, इसमें किसी तरह का कोई पूंछ नहीं था। लेकिन यहां पर आप अगर देखते हैं इसको, तो यहां पर एक पूंछ टाइप की संरचना यहां पर से निकली हुई है, जिसमें कुछ महीन महीन संरचनाएं बनी हुई है। इस पतले से डंठल को कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन कहते हैं। याद रखिएगा, एक्सोन कहते हैं, और इसके नीचे जो निकला हुआ है एक्सोन टर्मिनल है। क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल। जो नीचे में जो इस तरह की पतली पतली धारियां देख रहे हैं ना आप, इसको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल, या एक्सोन को हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। एक्सोन को हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। उसके तंत्रिकाक्ष के बीच में आप देखिएगा कि कुछ दबी हुई हिस्से होते हैं, दबे हुए भाग होते हैं, है ना। ये जो दबा हुआ भाग आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं इसको, नोट्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पे अंग्रेजी में आप ज्यादा बेहतर तरीके से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए, इसको कहते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर, जहां पर ये एक्सोन जो आप देख रहे हैं, ये जो पीला वाला भाग ये जा रहा है नीचे में, जो कि एक्सोन टर्मिनल नीचे में बन रहा है यहां पर। तो ये एक्सोन वाला भाग के बाहर में इस तरह का एक पैकेट बना हुआ है, इसको कहते हैं माइलिन सिथ। माइलिन सिथ कहते हैं, और इसी के बीच में जो गैप बना हुआ है, इसी को नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं, ये जो कोशिका काय है या फिर सेल बॉडी है या साइटोन कहते हैं, इसी के चारों तरफ देखिएगा इस तरह की संरचना बनी हुई, इस तरह के स्टार टाइप का निकला हुआ है। पतले वाले भाग को भी कंसीडर नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसको कहते हैं डेंड्रोन। क्या कहते हैं इसको, डेंड्रोन कहते हैं। और डेंड्रोन से ये जो पतली पतली धारियां निकलती है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि कोशिका के अंदर कुछ ग्रेनुअल्स, कुछ दाने होते हैं, इसको कहते हैं नेशल्स ग्रेनुअल। क्या कहते हैं इसको, नेशल्स ग्रेनुअल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इसका इमेज था, इसके बॉडी पार्ट्स थे, या फिर आप कह सकते हैं कि सेल का भाग था ये। वही यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हुए आपको मिल जाएंगे कि कोशिका जो तंत्रिका कोशिका जो होती है, जो नर्व सेल होता है, इसका क्या भाग है, इसका कौन कौन सा भाग होता है। कहता है न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं, है ना। जैसे पहला कोशिका काय, जिसको कि हमने साइटोन कहा था, जिसको हमने सेल बॉडी कहा था। जो कोशिका का मुख्य भाग होता है, बॉडी होता है, उसको साइटोन या कोशिका काय कहते हैं। उसके बाद कोशिका प्रवर्ध, जिसको डेंड्रोन हमने कहा था, जो कि डेंड्राइट से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, डेंड्रोन, डेंड्राइट से जुड़ा हुआ था। डेंड्रोन से देखिएगा कि जो स्टार टाइप का शेप बना हुआ था, ये बाहर जो निकला हुआ ये डेंड्रोन है, और इससे जो महीन महीन रेशे निकले हुए हैं, इसको डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। कहता है डेंड्रॉन पुनः शाखित होकर सेल बॉडी से जो शाखा निकली, उसको क्या कहा,
डेंड्रोन कहा, हिंदी में इसी को कोशिका प्रवर्ध कहा, और वापस से ये जो डेंड्रोन है उससे जो शाखाएं निकली, उससे जो ब्रांचेस निकले, इसको क्या कहा, डेंड्राइट्स का। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो आवेग इंपल्स को, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाएं, जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो सूचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है, किस प्रकार से इंपल्स जनरेट होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी समझिए कि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई संवेदना होती है तो इंपल्स के फॉर्म में, ठीक है, कुछ केमिकल्स इंपल्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है। इंपल्स क्या करती है कि आवेग को साइटोन में लाता है। कौन लाता है? डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट क्या होता है, किसी अन्य न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, सेंसेशन को कलेक्ट किया, और उस सेंसेशन को क्या किया, डेंड्राइट कलेक्ट किया और डेंड्रॉन को दिया, और डेंड्रॉन जो है सेल बॉडी को दे देता है, जिसको कि हम लोग साइटोन कहते हैं। तीसरा क्या है, एक लंबा तंत्रिका तंतु जिसे एक्सोन कहते हैं, नीचे में देखा होगा आपने, एक लंबा सा भाग निकला हुआ है जिसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन क्या करता है, आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है। जो इंपल्स है उसको एक्सोन क्या करता है, शरीर में आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है। यहां पर आप इमेज में देख पाएंगे इसको अच्छे से। देखिए मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये जो आप डेंड्राइट्स देख रहे हैं, डेंड्राइट्स देख रहे हैं, ये डेंड्राइट्स किसी और टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ नहीं, उसके बीच में गैप रहता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आता है इंफॉर्मेशन। बॉडी में केमिकल देखिएगा चेंज होते रहता है हमेशा, कभी केमिकल फॉर्म में होता है, कभी इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, इंपल्स के फॉर्म में होता है, चेंज होते रहता है। तभी समझिए जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और सेल से किसके पास आया, डेंड्राइट के पास आया, डेंड्राइट ने किसे दे दिया, डेंड्रॉन को दे दिया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन से कहां आया, सेल बॉडी के पास आया, सेल बॉडी ने उसे क्या किया, एक्सोन के थ्रू अपने एक्सोन टर्मिनल में दिया, जहां जिस कनेक्शन में जाना है उस कनेक्शन में इसको पहुंचा दिया। ठीक है, वहां पर से क्या होता है, दूसरे जिसको कहता है सिनेप्टिक नोब्स, क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब्स, ये सिनेप्टिक्स को ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने वाला होता है। तो ये क्या था, एक तंत्रिका कोशिका था। अब बात करते हैं, कहता है, चलिए कहता है साधारणतः एक लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु कहते हैं। अभी जस्ट हमने देखा था तंत्रिका तंतु किसे कहते हैं, तो जो लंबा सा तंतु, लंबा सा जो फाइबर निकला हुआ रहता है उसे तंत्रिका तंतु कह दिया। उसके बाद कहता है तंत्रिका तंतु के बाहरी कोमल आच्छाद को न्यूरिलिमा आच्छाद कहते हैं, न्यूरिलिमा अक्षद कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे स्थित माइलिन अच्छद को मज्जा अच्छद कहा जाता है। माइलिन अच्छद को मज्जा अच्छद कहा जाता है। मेडुलरी और माइलिन सेथ कहा जाता है, याद रखिएगा, मेडुलरी और माइलिन सेथ कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है यह जगह जगह संकुचित होते हैं। क्या होता है, संकुचित। देखा हमने कि एक्सोन के बाहर में माइलिन तो था, ठीक है, और उस माइलिन में बीच बीच में संकुचन था, बीच बीच में कैसा था, गड्ढा जैसा बना हुआ था, जिसको हमने क्या कहा था, नोड ऑफ रेनवियर्स या रेनवियर की नोड हमने कहा था। नोड ऑफ रेनवियर्स आप याद रखेंगे जनरली। कहता है जब एक से ज्यादा तंतु संयोजी उत्तक से घिरे रहते हैं, किससे, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू से घिरे होते हैं, इसे तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, जब एक से ज्यादा फाइबर जब संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ रहेगा, इसे क्या कह देगा, तंत्रिका कह देगा। कहता है साइटोन के समूह को गुच्छिका कहते हैं। जहां पर साइटोन का समूह होता है, मतलब साइटोन को क्या कहा था हमने, कोसेल बॉडी या कोशिका काय, कोशिका काय का जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे, गुच्छिका कहते हैं। उसके बाद तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। तंत्रिका उत्तक से क्या क्या बनता है, मस्तिष्क बनता है, और उसके बाद मेरुरज्जु बनता है। याद रखिएगा कि जो तंत्रिका उत्तक है उससे किसका निर्माण हुआ है, तो आपके मेरुरज्जु और मस्तिष्क का निर्माण होता है। आगे अगर बात करते हैं, कहता है इन दोनों अंगों से
इन दोनों अंगों से तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में जाती एवं आती। क्या कहा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु, देखिएगा जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है, बिजली का वायरिंग होता है घर में, उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र भी कार्य करता है। आपका अगर हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु को हटा दें तो जो भी बचेगा, जो आपका बॉडी का एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा, वो आपका पेरिफेरल बॉडी होता है, जिसमें कि तंत्रिका कोशिकाएं जाल की तरह बिछी हुई रहती है। और ये सारी जाल जो है वो आपके मेरुदंड के पास, मेरुरज्जु के पास आके कलेक्ट होती है। उसके बाद यहां पर आप देखिएगा मेडुला होता है, इसको कहते हैं मेडुला। इस मेडुला के पास आकर वो क्रॉस एक्सचेंज होती है और उसके बाद वो मस्तिष्क के अंदर जाती है, जहां पर कि सारे इंफॉर्मेशंस को डिकोड किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसको शरीर के उस भाग तक वापस भेजा जाता है और कुछ कमांड भी दिया जाता है और सारे डिसीजन भी लिए जाते हैं, है ना। कि अभी अगर मान लीजिए हमें चलना है तो ये डिसीजन कहां से बनेगा, ये हमारे मस्तिष्क से बनेगा। अभी चलना है तो चलना है तो मस्तिष्क में तो डिसीजन बन गया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन किसको देगा, पैर को देगा, भाई अब कदम उठाओ और चलो। ठीक है, अभी मुझे हाथ उठाना है तो हाथ उठाने के लिए क्या करना होगा, पहले मेरा मस्तिष्क कमांड देगा, न्यूरॉन के थ्रू ये हाथ को कमांड देगा कि भाई अब तो उठ। तो ये क्या कर रहा है, शरीर के अंगों से तंत्रिकाएं जो होती है शरीर के विभिन्न भागों में आती और जाती है। कहां से, मस्तिष्क और मेरुदंड से। कहता है इन्हीं में कुछ तंत्रिकाएं आवेगों को शरीर के अंदर या बाहर से प्राप्त करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं। कहता है इनमें से जो कुछ तंत्रिकाएं होती है वो इंपल्स को ग्रहण करती है और शरीर के बाहर या अंदर से ग्रहण करता है। मतलब पेट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दर्द हो, तो वो भी फील होगा, वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले जाएगा। उसके बाद अगर बाहर से कुछ इंपैक्ट होता है, उस इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करके वो लेके जाएगा, मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, जिससे कि वापस कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। कहता है अन्य कुछ तंत्रिकाएं इंपल्स को, आवेगों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से शरीर के अन्य भागों, मांसपेशियों या अंगों में ले जाता है, जो अनुरूप ढंग से उत्तेजित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि कुछ तंत्रिकाएं क्या की, जैसे कि यहां से जो तंत्रिकाएं लगी हुई है, इस उंगली से जो तंत्रिकाएं लगी हुई है, वो जब हम इस उंगली से किसी गर्म पात्र को छुएंगे तो क्या होगा कि यहाँ की जो तंत्रिका कोशिकाएं होंगी, तंत्रिका तंत्र होगा या तंत्रिका की कोशिकाएं हैं, वो उत्तेजित होंगी। वो उस इंफॉर्मेशन को आवेग में कन्वर्ट करके केमिकल को लेते हुए वो बॉडी के इस भाग से होते हुए आपके मेरुरज्जु तक जाएगी और मेरुरज्जु से आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगी। वापस से मस्तिष्क में कुछ कमांड आएगा कि भाई अब हाथ हटा ले, गर्म लग रहा है, जल जाएगा, है ना। तो इंफॉर्मेशन वापस क्या हुआ, ऐसे ही मस्तिष्क से आपके मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से वापस यहां पर, और जो भाग उत्तेजित है उस भाग तक पहुंचा और इंफॉर्मेशन दिया, कमांड दिया, वो सारी चीजें कर दी। कहता है सिनेप्स। कहता है सिनेप्स। सिनेप्स क्या है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े सिनेप्स बनाती है। क्या बनाती है, सिनेप्स बनाती है। जो हमने एक्सॉन देखा था, एक्सॉन के नीचे में इस तरह की शाखाएं हमने देखी थी। ये शाखाएं जो है दूसरे तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइट्स है, क्या है, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन से निकली हुई जो पतली शाखाएं हैं उससे जुड़ी हुई रहती है। उसी जगह को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, आवेग का संचार हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से, एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक जाती है, क्या तक होता है, ना कि इसके विपरीत। तो याद रखिएगा इंपल्स जो होता है उसका संचार कैसे होता है, एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरे कोशिका के डेंड्राइट से, मतलब एक्सॉन से इंफॉर्मेशन जाएगा डेंड्राइट से। ऐसा नहीं कि डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन एक्सॉन तक आएगा, एक्सॉन से डेंड्राइट तक इसका इंफॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या था आपका तंत्रिका उत्तक, जिससे कि आपका मेरुरज्जु और आपके मस्तिष्क का निर्माण होता है और शरीर का एक ऐसा भाग जो कि आपके शरीर के सारे कार्य को करने में आपको सक्षम बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तंत्रिका उत्तक के साथ ही हमारा जंतु उत्तक का सेशन खत्म होता है।
अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पादप उत्तक के बारे में, जिसमें कि हम लोग विभिन्न प्रकार के पादप उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तब तक इस वीडियो को अगर अभी तक आपने देखा, तब तक इस वीडियो को आप देखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए, इसका मतलब आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि नियर अबाउट 1K है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके हमारे साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।